मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अब महिलाओं, छात्राओं, लड़कियों के साथ किया पुणे में। इसमें कोई बुराई नहीं है। हर राजनीतिक दल अपना विस्तार करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाता रहता है, रीच आउट कार्यक्रम करता रहता है। राहुल गांधी भी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से राहुल गांधी के कार्यक्रमों में ऐसा भौंडापन हो जाता है, ऐसी कहीं की बेहूदगी हो जाती है, बेवकूफाना रवैया हो जाता है कि जिसकी वजह से उनका जो कार्यक्रम होता है वो दूसरी दिशा में चला जाता है। आपको ध्यान में होगा, अभी रचनात्मक कांग्रेस हुई थी। रचनात्मक कांग्रेस में दिल्ली में सबसे लंबे समय तक 15 वर्ष तक शानदार तरीके से शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के जो कहें कि उनकी चर्चा होती है, लेकिन अब उनके पुत्र हैं संदीप दीक्षित, अब उनकी चर्चा होती है। शीला दीक्षित जी की चर्चा होती थी उनके कामों के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, एक शानदार महिला नेता कैसी होती है उसके लिए। संदीप दीक्षित की चर्चा होती है कि कैसे वो सेना प्रमुख पर बयान देते हैं, कैसे भौंडे बयान देते हैं, कैसे किस किस तरह की बातें करते हैं। और अभी ताजा उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी पर बहुत ही भद्दा, बेहुदा, भौंडा, क्या ही कहें, वो कृत्य किया और राहुल गांधी उसके साथ खड़े रहे। अब राहुल गांधी को उसका कुछ कंपनसेट करना था, तो क्या करें, तो सिर्फ महिलाओं के साथ ये छात्रों की गूंज किया गया। अब उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बाकायदा अलग अलग चैनलों पर चल रहा है कि एक छोटा सा पोस्ट कार्ड जैसा दिया गया था, जिसमें आई एम ह्यूज राहुल फैन, फलाना ढमाका, ये सबको लड़कियों को दिया गया था। उसी में कुछ लड़कियां बाहर निकलकर चैनलों पर कह रही हैं कि नहीं मैं कोई राहुल गांधी की ह्यूज फैन वैन नहीं हूं, और ये सब बता रही हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, उस इन्फ्लुएंसर ने कहा कि मुझे 25,000 रुपये ऑफर किए गए कि तुम आओ और हमारे लिए वीडियो भी बनाना और साथ में उस इवेंट में शामिल भी होना। चलो, ये सब होता रहता है, लोग बुलाते ही हैं, किराए की भीड़ लाते हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रमों को ऐसे मैनेज किया जा रहा है, बड़ी सेंट्रल टीम है, बहुत सलीके से काम कर रही है। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप क्यों लगा रही कि ये पूरी तरह से नई मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस, यानी इनको सीधे सीधे हमला ही करना है सिर्फ हिंदू आस्थाओं पर, सिर्फ हिंदू परंपरा पर, ये बार बार कहा जा रहा है। और जिस तरह से यूसीसी पर जब विरोध करते हैं तो लगता है कि भैया यूसीसी पर विरोध कर रहे हो और कह रहे हो कि महिलाओं को नहीं। और एक शब्द स्मैश द पैट्रियार्की, आपको याद होगा जब ट्विटर था तो ट्विटर के सीईओ हुआ करते थे जैक डोर्सी। जैक डोर्सी भारत आए तो उनके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा दिया गया, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, और उसको उन्होंने खुशी खुशी पकड़ लिया। उनको अनुमान भी नहीं रहा हो, ऐसा स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की हुआ कि जैक डोर्सी हमारे अवधि में कहें तो उछिन्न हो गए। हमने ये अवधि में कहा थी ना कि जब कहो कि जा उछिन्न हो जा, तो एक मतलब निपट जा, कई लोग एकदम से मर जाने तक चले जाते हैं, लेकिन वहां तक उछिन्न मतलब उससे खत्म हो गया किसी भी तरह। तो उछिन्न मतलब किसी के जीवन समाप्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैक डोर्सी उछिन्न हो गए। अब क्यों उनके पूछे वाला नहीं। जैक डोर्सी ने अपना कुछ वेंचर शुरू किया, लेकिन बेकार हो गया। आए थे क्या, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सत्ता। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं, ब्राह्मणिकल से बचे, थोड़ा चुनाव बहुत है, तो स्मैश द पैट्रियार्की उन्होंने किया। अब पहली बात तो क्या ऐसा है, इटली में बड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सोनिया जी वहीं से आई हैं, इसीलिए रायबरेली से पुत्र राहुल को दिया स्थान, पुत्री प्रियंका को नहीं दिया। बेहतर तरीका तो ये होता कि राहुल जी वायनाड से रहते, पुत्री प्रियंका रायबरेली से हो जाती, और पुत्री प्रियंका को कमान क्यों नहीं दे सकते थे। राहुल गांधी तो इतने वर्षों से फेल हो रहे हैं, यहां तक कि पुत्री प्रियंका को संसद में भी जाने का अभी अवसर मिला, अभी तक नहीं दिया। अब चूंकि राहुल गांधी बहुत कुछ कह रहे थे, और कमाल की बात ये पुणे में बढ़िया कार्यक्रम हुआ, अच्छी खासी संख्या में लड़कियां आई हुई थी, और कह रहे हैं कि नहीं लड़कियां तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। पता नहीं किसके घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती आज के समय, कौन रोक लेगा।
और जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है वहां तो जाइए, रात के 11, 12, 1 बजे तक हर गुजरात के शहर में आपको लोग मिलेंगे। और गुजरात में इसलिए कह रहा हूं कि वो बार बार गुजरात मॉडल की बात होती है, बार बार वो मोदी शाह पर हमलावर रहते हैं। मैं अपनी यूपी में बता दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी रात में लड़कियां कहीं से भी आ सकती। और हमारे नोएडा जहां पहले के शासन काल में मुश्किल होती थी, अभी तो नहीं। आपको याद होगा इसरो ने जब मिशन लॉन्च किया था सक्सेसफुल, तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक कौन सी दिख रही थी? साड़ी पहने हुए महिलाएं दिख रही थी ना। हमारे यहां हर क्षेत्र में महिलाएं कमाल कर रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं कमाल कर रही हैं, डिफेंस सेक्टर में भी कमाल कर रही हैं। समझिए 11,000 से अधिक महिलाएं हैं फोर्स में। अब इसके बावजूद अगर ये कहे तो फिर कमाल ही। और मैं देख रहा था कि क्या क्या महिलाओं के लिए सरकार ने किया, तो भाई मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से 26 हफ्ते की कर दी। समझिए 50 से अधिक घर तो वहां ये लोग काम कर रहे हैं तो वहां ये होगा। और नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पीएम मुद्रा योजना है उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। ऐसी जानी कितनी चीजें हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य ये सरकार रखती है। 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। ड्रोन दीदी आपको ध्यान ही में होगा। लेकिन कमाल ये है कि वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कह देते हैं कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, ओन नहीं करती। अब हमारे घर में माताजी के नाम ही प्रॉपर्टी थी, अब हमारे माता पिता दोनों नहीं रहे। हमारा अपना जो फ्लैट है हमारी पत्नी दोनों के नाम पर है, जो भी संपत्ति होती है। हाँ, गाड़ी में जरूर प्रयास होता है कि पुरुष के नाम पर हो, क्योंकि गाड़ी कहीं कुछ लड़ जाए, भिड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो पुरुष के हाथ में। अब महिलाएं भी चला रही, महिलाएं भी कर रही, कोई ऐसी दिक्कत तो दिखती नहीं। लेकिन यहां तक तो चलो ठीक था, जब राहुल गांधी मंच पर एक लड़की से बात कर रहे होते हैं और वो लड़की कहती है कि लड़कों को गोरी लड़कियां पसंद आती हैं, हम जैसी लड़कियां नहीं पसंद आती। राहुल गांधी कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल। वीडियो वायरल हो गया। उसको कहा जा रहा है देखो ऐसा नेता होता है। भाई कहाँ ऐसा है? लड़के लड़कियों की पसंद, आप उनके अपने पसंद की बात करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमको इसको पसंद करो, इसको नहीं पसंद करो। और कौन कह रहा है? आज के समय में भी और पहले भी क्या सिर्फ गोरी लड़कियों का ही विवाह होता? गोरा काला ये सब ये लोगों के दिमाग में रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं, ये होता ही। लेकिन उसको ऐसे मंच से एक हिंदू समाज में ऐसा इसके लिए करना, ये तो खतरनाक है। एक लड़की मंच पर कह रही है कि निकलना पड़ता है तो स्कार्फ बांधना पड़ता है। अच्छा, माँ बाप करते नहीं, माँ बाप तो हमारे सपोर्टिव हैं, लेकिन मैं जिस जगह पुणे में भी रहती हूँ वो सब वो बताती है। और बगल में एक मुस्लिम लड़की हिजाब में खड़ी होती है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या राहुल कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बना रहे हैं। अब जरा मैं कुछ संदर्भ बता दूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि मम्मी सोनिया जी की सीट से जो स्मैश द पैट्रियार्की है वो पैट्रियार्की नहीं स्मैश कर पाई और राहुल जी ही सांसद बने रायबरेली से। कहा जा रहा है कि संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। क्या ही कहा जाए, बाकायदा व्यवस्था थी, अब तो कानून भी है। चाहे तो लड़कियां अपना हिस्सा ले सकती हैं, तो जाहिर है हर जगह वही करना पड़ेगा। और जो बड़े परिवार होते हैं, बड़ी बिजनेस फैमिलीज होते हैं, उसमें तो जब बड़े बिजनेस इंटरेस्ट हो जाते हैं तो वहां लोग कर ही रहे हैं। इसमें कोई इफ बट तो है नहीं, इसको जरा समझिए, वो तो कर ही रहे। अब मैं उस पर आ रहा हूं जो आप लोगों को सुनना समझना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ कहा जाता है। तो शुरुआत कर लेते हैं वैदिक काल से। चलिए, मनुस्मृति पर बाद में आएंगे, वैदिक काल पर पहले आ जाते हैं। वैदिक काल में महिलाओं का दर्जा क्या था, ये बार बार पूछा जाता है ना। वैदिक काल मतलब क्या हुआ? ईसा से भी 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, 1500 से 600 वर्ष पूर्व तक महिलाओं की स्थिति बहुत शानदार थी, अद्भुत थी। महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था। महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती थी। समझिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है
तो वो बाकायदा अध्ययन कर सकती थी वेदों का। आज का छोड़ दीजिए, आज वाली मैं बाद में बात कर लूंगा अभी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में महिलाओं की ये स्थिति थी। ब्रह्मवादिनी शिक्षित महिलाओं के प्रकार थे, आजीवन ज्ञान का अध्ययन करने वाले। संदर्भ के तौर पर गार्गी मैत्रेयी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं ना कि भारत में हिंदुओं में क्या है, तो शिक्षित महिलाओं में भी आप ठीक है, लेकिन सद्योद्वाहा भी थी जो विवाह तक अध्ययन करने वाली महिलाएं थी। ऋग्वेद में बाकायदा कई ऋषिकाओं के मंत्र मिलते हैं, यानी जो महिला ऋषि हैं, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, वाक, आम्रड़ी। गार्गी वाचक नवी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान पर गहन शास्त्रार्थ किया। मैत्रेयी ने चर्चा की और बात की। पत्नी की स्थिति क्या थी, सामाजिक पारिवारिक स्थिति। आज भी हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी के शब्द बेटर हाफ और क्या क्या, अर्धांगिनी, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, अस्तित्व ही नहीं हमारे देवी देवताओं का। कोई भी धार्मिक कार्य करना है, पत्नी उपस्थित नहीं है तो यज्ञ अधूरा है, पूजा अधूरी है। और आज लोग कह रहे हैं लव मैरिज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। स्वयंवर था भैया, स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। बाकायदा महिलाओं को अपना पति चुनने का अधिकार था। बाल विवाह का प्रचलन ना के बराबर था। विवाह आमतौर पर परिपक्व आयु में होता। सती प्रथा भी जाने कब आई होगी पता नहीं। यह सामाजिक पारिवारिक स्थिति थी। धार्मिक सार्वजनिक जीवन में भी सभा समिति में बाकायदा हिस्सा लेती थी। यज्ञ, अनुष्ठान और आध्यात्मिक चर्चा में सक्रिय रहती थी। महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थी। महिलाओं को अपना संपत्ति का अधिकार था। स्त्री धन अलग से कहा जाता है, सारी चीजें अलग है। स्त्री धन पे सिर्फ उन्हीं का है। कृषि हो, पशुपालन हो, घरेलू अर्थव्यवस्था, सब में उनका योगदान था। गिरावट कब से शुरू हुई? गिरावट शुरू हुई जब दूसरे, एक तरह से कहें कि घालमेल शुरू हुआ तब। लेकिन अब मैं जरा थोड़ा मनुस्मृति पर बात कर लूं, चूंकि राहुल जी भी उसी तरह से कुपड़, जैसे सपा वाले लोग होते हैं, जो दूसरे नेता होते हैं, जो मनुस्मृति का यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कह के कहते हैं कि बड़ी खराब स्थिति है महिलाओं की मनुस्मृति। अब पहली बात तो मनुस्मृति न तो उसका कोई पालन करता है हिंदू, न वो किसी के घर में कानून की तरह है। मेरे भी घर में जो पुस्तक है तो मैंने 5 वर्ष पूर्व लगभग ली थी पढ़ने के लिए, और पढ़ा तो समझ में आया कि उसमें तो अलग अलग ही बातें कही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाह क्रिया। जहां महिलाओं का पूजन सम्मान होता है, जहां वहां देवता निवास करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां सभी धार्मिक कर्म निष्फल हो जाते हैं, मनुस्मृति कह रहा है। अब जरा उसके आगे सुन लीजिए। पितृभिर भातृभिश्चैता पतिभिर्देव रैस्तथा पूज्या भूष इत व्यास्य बहु कल्याण मीप सुभी। अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें अपनी पुत्रियों, बहनों, पत्नियों सबका सम्मान करना चाहिए और उन्हें आभूषणों से सुसज्जित रखना चाहिए। आगे सुन लीजिए। शोचंति जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम न शोचंति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस परिवार की स्त्रियां दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह कुल सदा बढ़ता और समृद्ध होता है। कहां का है ये श्लोक सब मैं पढ़ रहा हूं? मनुस्मृति। पता नहीं कौन कौन सी चीजें निकाल के लाके कह देते हैं। और जरा इसके आगे सुन लीजिए। दुखी रहें, प्रसन्न रहें तो घर तो ऐसे होता ही है। जामयो यानी गेहानी शपंत प्रतिपूजिता तानि कृत्या तानीय विनश्यन्ति समन्ततः। जिन घरों में स्त्रियां अपमानित होकर शाप दे देती हैं,
वे घर जादू से नष्ट हुए घरों जैसे चारों ओर से नष्ट हो जाते हैं। समझिए, ये शक्ति स्त्री की मानी गई। ये मनुस्मृति कह रहा है। और स्त्री को क्या कह रहे हैं? सिर्फ देखने के लिए। हमारे यहां देवी नहीं है, दुर्गा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, काली नहीं है। सब प्रजनार्थ महाभागा पूजार्हा गृह दीप्तया स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति काश्चन। संतान उत्पन्न करने वाली, भाग्यवान, पूजनीय और घर को प्रकाशित करने वाली स्त्रियां तथा घर में निवास करने वाली लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है। यानी स्त्री और लक्ष्मी एक बराबर है। अब लक्ष्मी से ज्यादा तो हमारे हिंदू उसमें कोई देवी होती नहीं। लक्ष्मी तो सब तरह से पूजनीय है। माता का महत्व क्या है? उपनीय गुरु शिष्यम महायज्ञेन योजयेत् आचार्य स्तूपाध्यायन 10 पूर्वान दशापरान। माता पिता से 1000 गुना अधिक पूजनीय है। माता पिता से 1000 गुना अधिक पूजनीय है। चलिए, अब आपको जानकारी के लिए, आप लोग आनंदीबाई जोशी और कादम्बिनी गांगुली के नाम नहीं सुनते हैं। शुरुआती चिकित्सक हैं ये। अन्ना साहब कर्वे की पत्नी आनंदीबाई कर्वे, विधवा पुनर्विवाह स्त्री शिक्षा के लिए। इला भट्ट, आधुनिक समय में इन्होंने भी बड़ा काम किया। और भी बहुत से लोग हैं, मतलब मैं नाम लेता चला जाऊं तो चलिए भारत के समाज से, चूंकि सावित्रीबाई फुले का नाम तो आप लोग सुनते ही। ताराबाई शिंदे, मतलब ये भारत की पहली नारीवादी लेखिका हैं। 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुरुष और महिला के बीच असमानता की आलोचना की, कोई कसर नहीं छोड़ी। पंडित रमाबाई, संस्कृत विदुषी, विधवाओं के उत्थान के लिए शारदा सदन और मुक्ति मिशन की स्थापना की। कब? ये 1858 से 1922। आर्य महिला समाज के संस्थापक, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह विरोध, स्त्री शिक्षा के पक्ष थी। रमाबाई रानडे, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मुथु लक्ष्मी रेड्डी 19वीं 20वीं शताब्दी में हर तरह के उसके विरुद्ध। हमारी रानियां सोचिए, रानी कर्णावती मेवाड़ की, राजमाता जीजाबाई, शिवाजी की माता जी। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत में मुस्लिम जो रानियां थी वो भी, बेगम हजरत महल को ले लीजिए 1857 अवध वाली, नूरजहां को ले लीजिए, सेतु लक्ष्मीबाई त्रावणकोर की अंतिम रिजेंट रानी थी। अब रानी अहिल्याबाई होलकर की तो खूब कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन रुद्रमा देवी तेलंगाना की, रानी दुर्गावती गोंडवाना मध्य प्रदेश की, रानी अबक्का चौटा ये उल्लाल कर्नाटक की, रानी चेन्नम्मा कित्तूर कर्नाटक की, रानी ताराबाई ये मराठा साम्राज्य की, रानी वेलु नचियार ये शिवगंगा तमिलनाडु, शिवगंगा जहां से बाद में चिदम्बरम सांसद बनते रहे। रानी लक्ष्मीबाई की तो आप जानते ही हैं। मतलब हमारे यहां महिलाओं की, अब कोई कह सकता है उसके बाद भी तो ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल हुआ ना, लेकिन उन होने के बावजूद हमारे यहां उसका रिफॉर्म प्रोसेस, सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रही। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक कुछ सब गड़बड़ था, कोई और आके करेगा। हमारे यहां तो कुछ भी कोई करने की स्थिति तक था। और मैंने आपको नाम बताए, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, अरुंधति, विश्वहारा, ये सब जो हमारे वैदिक काल की प्रमुख विदुषियां हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन संदीप दीक्षित ने वो किया था, तो जरा भारत में अब इंदिरा गांधी को अगर नेहरू जी ने बनाया प्रधानमंत्री, तैयारी तो उन्होंने कराई ना, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया जिस तरह से, फिर बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए। पहले लाल बहादुर शास्त्री बने थोड़े से, फिर वो बन गए नेहरू जी के जाने के बाद। इंदिरा गांधी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में मानी जाती है। कई बार तो लोग कहते हैं कि शक्ति के मामले में इंदिरा जी की बात ठीक है, इंदिरा जी इतनी शक्तिशाली हो गई कि आपातकाल लगा दिया। लेकिन भारत में तो ये रहा, जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, तब हम यहाँ महिला प्रधानमंत्री चुन चुके थे। 18 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं हमारे यहाँ, 18।
सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी सतपथी उड़ीसा, शशिकला काकोडकर गोवा, अनवरा तैमूर असम, वी.एन. जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु, जे जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब, राबड़ी देवी बिहार। हालांकि राबड़ी देवी वाला निकाल देते हैं क्योंकि वो तो लालू जी के जेल जाने पर गई थी, लेकिन ठीक है, बनाया अपनी पत्नी के नाते। सुषमा स्वराज दिल्ली, शीला दीक्षित दिल्ली, क्या नेता थी ये दोनों, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दोनों गजब नेता थी। उमा भारती मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे, सब क्या ताकतवर नेता है। ममता बनर्जी, ठीक है, मैं उनकी नीतियों का बहुत विरोध है, लेकिन क्या ताकतवर नेता। आनंदीबेन पटेल आज भी राजभवन में बैठी, कब हटेगी कोई नहीं जानता। महबूबा मुफ्ती एकदम नीतियों का विरोधी हूं, लेकिन देखिए वो महिला आई हुई, लेकिन वो हिजाब उजाब लगा के आती है। दिल्ली में आतिशी को बनाया, हालांकि वो ताकत से ज्यादा वो दूसरे का प्रतीक था। अभी रेखा गुप्ता है, अच्छा काम कर रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों ये सब करते हैं। राहुल गांधी मूल रूप से भारत की परिवार व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था, उसके विरुद्ध ये सब करने का प्रयास करते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैक डोर्सी आए थे स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की करने, अब स्मैश द पैट्रियार्की राहुल जी कर रहे हैं। उनके यहाँ बुला के ले जाया गया, इन्फ्लुएंसर को पैसा देना है, क्या करना है, इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टियां करती हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन जब वो बार बार हिंदू परिवार, हिंदू व्यवस्था, इस सब पर हमला करते हैं, मनुस्मृति के बहाने वो हमला करते हैं, तो लगता है कि राहुल गांधी के मन में खतरनाक इरादा है। और ये खतरनाक इरादा प्योर कम्युनिस्ट माइंडसेट है, जो भारत को उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार, उसकी विरासत, उससे दूर ले जाना चाहता है। भारत में चलेगा नहीं राहुल जी, आप गलत रास्ते पर हैं। मेरा आग्रह मानिए, सही रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो समाप्त हो जाएगा राजनीतिक तौर पर। और फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार एक भी महिला मंत्री नहीं बना पाई है, नॉट अ सिंगल। ब्राह्मण नहीं बनाया, ठीक है भाई, उनको लगता है कि ब्राह्मण नहीं बनाना है, ब्राह्मण हमारे विरोधी हैं, चलो सब ठीक है, कांग्रेस से मान कर बैठे, लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं बना पाया। जरा सोचिए। और राहुल जी को लगता है तो सबसे लंबे समय तक सबसे ताकतवर अध्यक्ष तो उनकी मां अभी सोनिया जी ही थी। अब वो आए तो पार्टी की जो गति हुई सबने देख लिया। तो महिला चला रही थी सोनिया जी, देखिए आप प्रियंका जी को दे दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रियंका, हम लोगों को भी लगता है ठीक है, बहुत सी चीजें राजनीति कैसी करेंगे, कितनी करेंगे, वो सब उनके ऊपर भी बड़े सवाल हैं, लेकिन सहज हैं, आसानी से बात करते दिखती, लड़ती झगड़ती नहीं दिखती उतना। ये जो किया, ये राहुल का अपना अपराध बोध है और भारतीय व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था के प्रति उनकी घृणा है। वो भारत के परिवार को, हिंदुओं के परिवार को, वरना ऐसा क्या होता है कि स्कार्फ वाली लड़की बोल रही है, बगल में हिजाब वाली लड़की खड़ी है, वो कुछ नहीं पहने, स्कार्फ कुछ नहीं लगाया हुआ। और उस कार्यक्रम में पुणे तो बड़ा एडवांस आधुनिक शहर है, वहाँ इतनी लड़कियां आई थी और वो कह रहे हैं देखो तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, तुमको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ये है, फलाना है, धमाका है। ऐसे कैसे चलेगा राहुल गांधी जी? आप जो बोलें उसको सपोर्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, बड़ा आवश्यक है, भेजिए। हाँ, आप लोग आजकल थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है ना, बहुत स्ट्राइक मारी जा रही है, रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है हमारा यूट्यूब का कंटेंट बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, आप लोगों का साथ रहेगा तो काम तो चलता रहेगा। ये कहते हैं ना कि ये जो देश का एजेंडा है वो तो चलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।